जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि विदेश के दौरे पर है, लेकिन बावजूद इसके तत्काल हमारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट आपको बता दें। प्रदेश में लेपर्ड की पहली एनकाउंटर पर खड़े होते सवाल। 8 मौतों के बाद गोगुंदा में आज एक लेपर्ड का एनकाउंटर। 4 लेपर्ड कैद में एक को ग्रामीण ने मारा और एक का हुआ शूट आउट। जिन 4 लेपर्ड को कैद किया, क्या अब उनको वन विभाग रिलीज करेगा? जिस लेपर्ड को ग्रामीणों ने मारा, क्या वो ह्यूमन किलर नहीं था? जिस लेपर्ड का आज एनकाउंटर किया, क्या वो लेपर्ड ह्यूमन किलर है? याची में शामिल वन विभाग के 6 अधिकारियों ने 6 दिन में ऑपरेशन किया। और क्या ऑपरेशन यहां पर किया? सीसीएफ उदयपुर डीसीएफ नॉर्थ की विफलता के बाद विभाग उन पर मेहरबान क्यों? उदयपुर उत्तर में 37 लेपर्ड और डीसीएफ उदयपुर क्षेत्र में 25 लेपर्ड, 34 जरग डीसीएफ उदयपुर नॉर्थ में और 62 जरग डीसीएफ उदयपुर में। डीसीएफ नॉर्थ में 9 भालू और डीसीएफ उदयपुर में 2 भालू। गोगुंदा के आसपास 15 से 20 लेपर्ड का विचरण। ऐसे में ह्यूमन किलर लेपर्ड की पुख्ता पहचान का क्या था फॉर्मूला? दुआ करो कि गोगुंदा में अब इंसान पर वन्य जीव का हमला न हो। जो अब हमला हुआ तो मुंह छिपाना भी अब मुश्किल होगा। वन्य जीव प्रेमियों में वन मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चा, और एक चर्चा ये भी कि आत्ममंथन का समय देशाटन बाद में भी हो जाता, एक बार गोगुंदा भी जा आते। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, देखिए, 1 महीने में 8 मौत हमने देखी किस तरह से हुई, और उसके बाद शूट आउट यहाँ पर हुआ है पैंथर का। हालांकि जो वन्यजीव प्रेमी, पशु प्रेमी है, और वो कई तरह के सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। जानकारी आपसे लेना चाहेंगे निर्मल जी, इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी खबर पर। सुप्रभात इंदु। देखिए, बड़ा दुखद है, और इस मायने में दुखद है कि अंधेरे में तीर जिस तरह से चलाया जाता है, उस तरह की घटना यहाँ भी देखने को मिली है। क्योंकि लगातार 1 महीने के करीब का वक्त हो गया जब 8 मौतें गोगुंदा में हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही ऐसा एक गमगीन माहौल है पूरे गोगुंदा में, क्योंकि जब जान जाती है इंसान की तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसकी कोई भरपाई नहीं है। और उन ग्रामीणों से पूछो जिनके घर वालों की, उनके निजी लोगों की जब जाने गई है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए दुखद है। लेकिन दुखद इस दूसरे मायने में भी है कि क्या आज जिस लेपर्ड का एनकाउंटर किया गया, क्या वाकई में वो ह्यूमन किलर था? अगर वो नहीं था तो किस बिना पर उसका एनकाउंटर किया गया? और अगर वो ह्यूमन किलर था, की पहचान किस तरह से की गई? ये तमाम चीजें सार्वजनिक करनी होंगी। देखिए, वन महकमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है हिंदू, काफी समय से। जिस तरह से लगातार कुछ घटनाएं रणथंभौर में हुई, उससे पहले सरिस्का में जिस तरह से 3 बाघ, एक गायब है, 2 बाघ बाहर घूम रहे हैं, और इसी तरह से गोगुंदा की जो घटना हुई है, तो निश्चित तौर पर बड़ा दुखद है। दुखद इस मायने में भी कि देखिए, 4 लेपर्ड इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक उन्होंने कैद किए थे, पिंजरों में जो कैद कर लिए गए थे, ये बता करके कि ये लेपर्ड हो सकते हैं जिन्होंने इंसान पर हमला किया, वो नहीं निकले। उसके बाद एक लेपर्ड को ग्रामीणों ने ये कह करके मार दिया, क्योंकि वो लेपर्ड ग्रामीण पे उसने हमला किया था और ग्रामीणों ने मार दिया। जब उसने ग्रामीण पर हमला किया तो क्या वो ह्यूमन किलर नहीं था? फिर तीसरी घटना, आज जिसका एनकाउंटर किया गया जिस लेपर्ड का, उसकी कैसे पुष्टि की कि यही ह्यूमन किलर है? तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने जिस तरह से 2 ERT का गठन किया था, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो वहां पर भेजी थी 3-3 दिन के लिए, 3-3 सदस्यों की, उन 6 अधिकारियों ने क्या किया वहां जाकर के? तो उस पूरे ऑपरेशन में उनकी भूमिका किस तरह की रही? और सबसे खास बात, जो CCF उदयपुर हैं और DCF नॉर्थ अजय चित्तौड़ा है, उनकी भूमिका क्या है? वो 1-1.5 महीने से क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं? और देखिए, इसमें जो सवाल सबसे ज्यादा उठते हैं वो इसलिए उठते हैं कि उदयपुर उत्तर, जिसमें कि गोगुंदा क्षेत्र पूरा आता है, वहां पर 37 लेपर्ड हैं, जो वन विभाग ने खुद ने ही जो एनिमल एस्टिमेशन कराया था, वाइल्ड एनिमल एस्टिमेशन, उसमें वहां 37 लेपर्ड हैं। DCF उदयपुर क्षेत्र में 25 लेपर्ड हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखिए 62 लेपर्ड आसपास हैं, 34 जरख DCF नॉर्थ में, 62 जो हाइना है वो DCF उदयपुर में, इसी तरह 9 भालू DCF नॉर्थ क्षेत्र में, और DCF जो उदयपुर जो क्षेत्र है उसमें 2 भालू हैं। गोगुंदा के आसपास 15-20 लेपर्ड का लगातार मूवमेंट है। तो किस तरह से आइडेंटिफाई किया? मुंबई से एक शूटर बुला लिया गया, वो हाथ पे हाथ रखे बैठे आ गया। उसका निर्णय किसने लिया था उस शूटर को बुलाने का? और उस शूटर ने क्या वो करके यहाँ पर क्या करके गया? उन तमाम चीजों पर सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम बातों पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के अंदर लेपर्ड्स की संख्या 925 हो चुकी है, यानी हम 1000 लेपर्ड्स के आसपास हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो 145 लेपर्ड राजधानी जयपुर की पैराफेरी में घूम रहे हैं। तो लेपर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए, लेपर्ड्स के लिए प्रेबेस अच्छा हो जंगल के अंदर, उन तमाम बातों पर काम वन विभाग कब करेगा? अंधेरे में तीर छोड़े जा रहे हैं। और अब शुक्र मनाइए कि कल को, अभी तक तो ठीक है आपने राहत की बात कर दी कि इसका लेपर्ड का एनकाउंटर कर दिया है आज, लेकिन कल को फिर कोई दूसरी घटना हुई, किसी लेपर्ड ने फिर जाकर किसी ग्रामीण के ऊपर हमला किया, तो फिर कौन जवाब देगा इस बात का? तो होना यह चाहिए था कि वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए था। वहां हिंदुस्तान जिनका ड्रोन आप लेकर के घूम रहे थे, वहां वन विभाग खुद का ड्रोन लेकर के घूम रहा था,
था, वहाँ पंचायत समिति का ड्रोन लेकर के घूम रहे थे। 30-40 अलग अलग कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं, जगह जगह केस लगा रखे हैं, स्पेशलिस्ट बुला रखे हैं, आर्मी के बुलाए थे, पुलिस के बुलाए थे, वन विभाग के। आखिर सबने किया क्या? एक लेपर्ड को आपने शूट कर दिया किस बना के ऊपर, तो उसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात, वन मंत्री संजय शर्मा वो एक दिन भी नहीं गए। बातें ये उठ रही है वन्य जीव प्रेमियों में कि वन मंत्री संजय शर्मा लगातार इधर उधर घूमते रहे। वो कश्मीर जाकर के आए हैं, वो उससे पहले तिरुपति बालाजी जाकर के आए हैं, वो प्रदेश में विभिन्न जगह पर गए, लेकिन वो गोगुंदा नहीं पहुंचे। तो गोगुंदा उनको जाना चाहिए था। उसको लेकर के भी तमाम लोगों में बातें वन्य जीव प्रेमियों में कि वो देशाटन बाद में करते, पहले उनको गोगुंदा आना चाहिए था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वन विभाग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बेहतर तो ये होगा कि जल्दी से जल्दी अब लेपर्ड कंजर्वेशन को लेकर के कोई एक सशक्त टीम बनानी होगी, योजना बनानी होगी, इसको लागू करना होगा, प्रेबेस ठीक करना होगा, और दुआ इस बात की करनी होगी कि अब गोगुंदा में कम से कम किसी इंसान के ऊपर वन्यजीव का हमला ना हो, वरना जो ये एनकाउंटर हुआ ये फेक साबित हो जाएगा और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर ऐसा और कोई मामला आता है तो ये एनकाउंटर तो फेल तो साबित होगा ही, लेकिन जो लोग हैं उनके अंदर भी दहशत बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया निर्मल श्री, आपने विस्तार से जानकारी साझा करी इस पूरी खबर पर। हमारी